देते मेरे भाई बहन, ये सब कुछ क्षण के लिए होता है। देखो, एलर्जी की कभी भी जड़ से इलाज नहीं होता है एलर्जी का। आप इस पर जरूर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद और रात्रि को सोते समय नाक में थोड़ा थोड़ा गाय माता का गुनगुना घी लगा ले तो जुकाम की समस्या और हमेशा नाक बहने की समस्या, छूकों की समस्या से हमको काफी रिलीफ मिल जाएगी। अगर किसी के होठ ज्यादा फटते हैं तो नाभि में गाय माता का गुनगुना घी लगाने से होठ फटना बंद हो जाएंगे। अगर किसी के, मेरे भाई बहनों, दांतों में तकलीफ रहती है, इसकी तो बहुत सामान्य दवाई। गाय माता के कंडे की राख ले लो, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लो, थोड़ा सेंधा नमक मिला लो और थोड़ा सा, मेरे भाई बहनों, सरसों का तेल मिला लो। इसको अच्छे से मिला करके फिर इससे मंजन करो, आपके दांत बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी के चेहरे पर फुंसियां बहुत अधिक रहती हो, और आजकल के बच्चे तो दिन भर ही कचौरी, समोसा, बाजार की गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं, इसलिए चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सेका हुआ पापड़। गाय माता जी जहां बनती है, गोष्ठ में, बाड़े में, गाय माता के चरणों की रज ले लें, जिसमें गोबर गोमूत्र होता ही है और गाय माता की चरण रज होती है। उसको लेकर के, मेरे भाई बहन, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला ले और चेहरे पर फेस पैक जैसा लगा ले और सूखने के बाद चेहरा धो। इसके पश्चात अगर और भी फुंसियां बहुत ज्यादा है, चेहरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो रहा है, गाय माता जी का गोबर ले, छोटी बछड़ी का, करडी का, और सीधा उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पूरे चेहरे पर लगाए। सूखने तक रहने दो, फिर से बाद में चेहरा दो। 1 महीने तक करो मेरे भाई बहनों, लगातार। 1 महीने बाद आपके चेहरे पर कोई फुंसी नहीं होगी, कोई पिंपल्स नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की युवान पीड़ाकाओं की समस्या नहीं होगी। अगर किसी के कान में दर्द रहता है, गौमूत्र गर्म करके 2-2 बूंद गौमूत्र कान में डाल दे, इससे कान दर्द में भी काफी रिलीफ आएगा। अगर किसी के, मेरे भाई बहनों, गले में खराश रहती, अड़ोसा पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, जिसे कहीं कहीं वासा भी कहते हैं, अडिष्ठा भी कहते हैं। अड़ोसे को गाय माता के गौमूत्र में उबाल करके उसका सेवन करें। और किसी को अगर ऐसा लगता हो रहे हम तो बहुत बड़े संगीत कलाकार बनना चाहते, लेकिन थोड़ा सा बोलते ही गला बैठ जाता है, तो क्या करें? मेरे भाई बहन, मुलेठी आती है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में ज्येष्ठ मध भी कहते हैं। मुलेठी के छोटे 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 टुकड़े करके 3-4 दिनों तक गाय माता के गौमूत्र में डालकर, और उसके पश्चात उसको 3 दिन बाद गौमूत्र से बाहर निकाल के सुखा दे, और फिर मेरे भाई बहनों, उसको चूसे। ऐसा करने से गले की खराश भी खत्म हो जाती है। अगर किसी के सांस फूलती हो, दम भरता हो, अस्थमा की समस्या हो, एक तोड़ू सा हमने आपको बताया, दूसरी पसर कटेली। एक तो मेरे भाई बहन होती है लंबी ऊंची आती ऊंची कटेली, और दूसरी होती पसर कटेली जो जमीन पर फैलती है, छोटे छोटे बैंगन लगते हैं उसमें, जिसे कहीं कहीं रिंगणी भी कहते, भौरिंगणी, कहीं कहीं आयुर्वेद की भाषा में लक्ष्मणा भी कहते हैं, हिंदी में कंठकारी कहते हैं, अपने इधर क्या बोलते हैं? जिस पर छोटे छोटे बैंगन लगते हैं ना, ऐसे फैलता है वो। उसको जड़ के साथ उखाड़ ले और कूट ले अच्छे से, उसके पत्ते, उसके कांटे, उसके फूल, बीज, सब कुछ।
और गौमूत्र में डाल के उबाल ले, जो काढ़ा बनेगा उसको छान लो और आधा आधा कप काढ़ा सुबह शाम पियो मेरे भाई बहनों। ऐसा लगातार करो 3 महीने तक। 30 साल पुराना भी अस्थमा हो तो वो खत्म हो जाता है। अगर किसी के हार्ट की समस्या, हार्ट कमजोर है, दिल का दौरा आ चुका है, सुबह उठ के आधा कप गौमूत्र पी, फिर अर्जुन छाल का काढ़ा बना के पी, और उसके पश्चात पीपल के 5 पत्ते उबाल करके उस पानी का सेवन करें। ऐसा करने से मेरे भाई बहनों हार्ट डिसीज भी ठीक हो जाता है।